हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए भगवान शिव और एक बूढ़ी माँ की कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वे बहुत गरीब थे। बूढ़ी माँ भगवान शिव की परम भक्त थी। वह नित्य भगवान शिव की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करती थी और शिव मंदिर भी जाया करती थी। मंदिर जाकर गांव वालों को भी शिव जी की पूजा करने के लिए प्रेरित करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और बूढ़ी माँ का बेटा विवाह के योग्य हो गया। बूढ़ी माँ ने एक सुंदर और सुशील लड़की से अपने बेटे का विवाह करवा दिया। बूढ़ी माँ की बहू घर आ गई। बहू पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करती थी और उसे अपनी सास की कोई भी बात पसंद नहीं आती थी। एक बार बूढ़ी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, पहले तो हम जैसे तैसे गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब तो घर में बहू आ गई है। अब इतने में घर का गुजारा नहीं होता है। अब तुम्हें नौकरी करने शहर जाना चाहिए। बहू ये सारी बातें सुन लेती है और अपने पति को शहर जाने से मना करती है, लेकिन बेटा अपनी माँ की बात मानकर नौकरी करने के लिए शहर जाने को तैयार हो जाता है, जिससे बूढ़ी माँ की बहू नाराज हो जाती है और बूढ़ी माँ को सबक सिखाने की मन में सोच लेती है। बूढ़ी माँ का बेटा शहर जाने को तैयार होता है और जाते समय अपनी पत्नी को कहता है कि देखो, तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें टाइम पर खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना। अगर माँ की तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर को दिखाना, उनका बच्चों की तरह ख्याल रखना, क्योंकि वह बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें परेशान मत करना। यह कहकर बेटा शहर चला जाता है। एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ की साड़ी फट जाती है तो वो अपनी बहू से कपड़े मांगती है। बहू कपड़े लाने जाती है और मन में सोचती है कि मेरे पति ने तो कहा था कि मेरी माँ का बच्चों की तरह ख्याल रखना, तो इन्हें बच्चों वाले कपड़े ही पहनने चाहिए। फिर बहू सास के लिए बच्चों वाले कपड़े लाती है और सास को दे देती है। बूढ़ी माँ यह देखकर बहुत दुखी होती है, पर वह क्या करती, शरीर तो ढकना ही था। तो बूढ़ी माँ वो कपड़े पहन लेती है। फिर बहू खाना बनाती है। खाना लाते वक्त बहू सोचती है कि बच्चे तो छोटी कटोरी में खाना खाते हैं, तो माँ जी को भी थाली में खाना क्यों दूँ, और बहू अपनी सास को छोटी सी कटोरी में खाना देने लगती है। बूढ़ी माँ बहुत दुखी हो जाती है और अपना सारा ध्यान भगवान शिव की भक्ति में लगा देती है। वो दिन भर भगवान शिव की पूजा करती रहती है। कम खाना खाने की वजह से वह कमज़ोर हो जाती है और धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। भगवान शिव बूढ़ी माँ की हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। एक दिन बूढ़ी माँ का बेटा शहर से वापस आ जाता है और माँ की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि आप इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। लेकिन माँ ने बहू की कोई भी बात बेटे को नहीं बताई। बूढ़ी माँ की पूजा पाठ से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि यह बूढ़ी माँ का उद्धार करना चाहिए। फिर भगवान शिव एक भिखारी का वेश धरकर बूढ़ी माँ के पास आते हैं और बूढ़ी माँ से कहते हैं कि तुमने भगवान शिव की पूजा पूरे मन से की है, वे तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें अब भगवान शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान शिव वहाँ से चले जाते हैं और तभी बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु से बेटा बहुत दुखी हो जाता है और वो भी भगवान शिव की पूजा पाठ में लग जाता है। भगवान शिव की कृपा से बूढ़ी माँ के बेटे का जीवन खुशियों से भर जाता है। जय हो भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।